सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम विशिष्ट मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, देव यज्ञ के मंत्रों का, जिनमें हम उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह पवित्र करे हमको हर प्रकार से, वाणी व्यवहार से, हमारे संस्कार से हम शुचिता को प्राप्त हों, सदा सर्वदा सर्वत्र शांति को प्राप्त हों। हमारे अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता, दोनों की शुचिता परम आवश्यक है। ऐसा ही भाव इन ऋग्वेद के मंत्रों में हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो प्रकाशक परमात्मा है, दिव्य गुणों का देने वाला है, दिव्य वाणी व्यवहार का प्रदान करने वाला है, हम उसकी शरणागति को प्राप्त हों। अपने दैनिक कर्म में, अपने निर्धारित कर्म में हम उसका गुणगान करें, सर्वथा उसका आज्ञा पालन करें, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कभी भी ना करें। वह परमात्मा विशेष रूप से प्रार्थना करने पर हमारी सुनने वाला है। तो अगला मंत्र इसी क्रम में मैं ले रहा हूं। आप में से किसी कोई प्रश्न तो नहीं पिछली कक्षा का? ठीक है, अगले मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूं। ओम सत्वम्नो ओम स सत्वम्नो अग्न्योमो अग्न्योमो ओमो अग्न्योमो भवोति भवोति निर्दिष्टो निर्दिष्टो अस्या उषसो अस्या उषसो अस्या उषसो व्युष्टौ विष्टौ अवयक्ष्व अवयक्ष्व नो वरुणम
वरुणम रराणो वीहि वीहि रराणो वीहि मृडीकम मृडीकम सुहवो न एधि सुहवो न एधि स्वाहा। स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्नमम, जैसे पहले वाले मंत्र में आया था उसके इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्नमम न मम। उच्चारण करेंगे। ओम सत्वं नो अग्ने अवमो भवोति भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्व नो वरुणम रराणो वीहि मृडीकम सुहवो न एधि स्वाहा। इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्नमम। तो इस प्रकार से ओम सत्वं नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्वा नो वरुणं रराणो वीहि मृडीकं सुहवो न एधि स्वाहा। इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्नमम। इस मंत्र का भावार्थ हम देखने का प्रयास करते हैं और बहुत ही अच्छे भाव के साथ कहा। ओम वह जो परमपिता परमेश्वर है, सबका रक्षक है, उसका मुख्य नाम ओम है, सबका प्रकाशक है। स त्वम, स वह, त्वम आप या तुम का प्रयोग करते हैं। हमारे, नह यहाँ नो नह, हमारे लिए जैसे धीमहि धियो यो नह, नह हमारे अग्ने हे प्रकाश स्वरूप प्रभो अवमः रक्षक भव हो। और ऊति भव ऊति भव ओति, भव ऊति रक्षक हो, ऊति रक्षा के द्वारा, नेदिष्टः समीपवर्ती हो, निकटता से हमारे रक्षक बनो। अस्याह इस उषसः, उषसः उषा काल जो होता है, जो प्रकाश आरंभ होता है, विष्टौ प्रकाश में अवयक्ष्व दूर करो, नष्ट करो, हे परमात्मा, न हमारे वरुणम सब ओर से घेरने वाले दुखों को, रराणा जो बुलाए हुए प्रार्थना किए हुए गए, वी ही प्राप्त कराओ, मृडीकम सुख को सुहवा सुगमता से पुकारे जाने वाले, न हमारे लिए एधी हो स्वाहा। इस भावना से मैं यह आहुति देता हूँ। भावार्थ इस प्रकार से इसका होगा कि हे प्रकाशक परमात्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, प्रभो
आप हमारे रक्षक हो। रक्षक वो ही है, परंतु आप हमारी रक्षा करें सर्वत्र, जहाँ जहाँ हमको भय की, जहाँ जहाँ डर और जहाँ जहाँ हमको शंका हो रही है, उन सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को बढ़ाने वाले, भय को बढ़ाने वाले कारणों को दूर कर दीजिए, तथा आप अपनी रक्षा से अर्थात रक्षा के लिए हमारे समीपवर्ती हो। जब माता पिता निकट होते हैं छोटे बच्चों के पास तो उनको डर नहीं होता है, और जब बच्चे दूर होते हैं, चाहे किसी की भी बच्चे हो, पशु के हो, पक्षी के हो, मनुष्य के हो, अपनी माँ के पास जब वो होता है, निकट होता है, या माँ उसके निकट होती है, माँ यदि उसको गोदी में ले ले बच्चे को, तो फिर वो तो शहंशाह है, फिर दुनिया में किसी से डर नहीं सकता। छोटे बच्चों को आप कभी देखिए, और जब तक माँ की गोद में नहीं है, अगर आप उनको डराओगे तो हो सकता है रोने लगें, और जैसे ही माँ की गोद में गए तो डरेंगे नहीं, कितना भी आप डराओ। क्यों? क्योंकि उनको अभय की प्राप्ति हो जाती है, माँ उनके निकट है। ऐसे ही परमात्मा तो सर्वत्र है, सभी स्थान पर है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन हम अपने आस्तिकता से, अपनी श्रद्धा भक्ति से जब उसको पुकारते हैं तो हमारे निकट होता है, नहीं तो अहंकार में, अज्ञानता में वो निकट होते हुए भी हमको निकट महसूस नहीं होता है। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहिता, कि वो निकट से निकट है परमात्मा और दूर से भी दूर है। जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो कृतज्ञता से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमात्मा के प्रति जो समर्पित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमात्मा उनके निकट होता है। और जो उसकी सत्ता को, उसकी व्यवस्था को, उसके कानून को नहीं मानते हैं, उसके संविधान को नहीं मानते हैं, उनसे परमात्मा दूर रहता है। तो यहाँ पर आस्तिक के भाव से, एक श्रद्धा के भाव से कि माँ मेरे से दूर मत जाना, मुझको भय लगता है, ऐसे ही भाव के साथ यहाँ पर कि परमात्मा आप मुझको निकटता से प्राप्त हो, मैं सदा सर्वदा आपकी निकटता का अनुभव कर सकूं। अनुभव निकटता का आपके होगा तो मैं किसी भी भय से डरूंगा नहीं, मैं उससे ऊपर उठूंगा। इसलिए आप सब हमारे सब ओर से घेरने वाले दुखों को दूर करो। चारों ओर दुख हमको खींच रहा है, दुख हमको लगता है क्षणिक सुख, और दुख ज्यादा है। जैसे एक गिलास दूध में यदि थोड़ा सा कोई विष डाल दें और वो बोले कि बहुत अच्छा, ये मिश्री से मिश्रित और केसर से युक्त दूध है, इसको बहुत अच्छा है, पौष्टिक है, बादाम पिस्ता इसमें पड़ा हुआ है, आप इसको पी जाइए, आप पिएंगे? बहुत अच्छी खीर बनाई है, सब कुछ उसमें डाल दिया है, और कोई बोल दे कि इसमें छिपकली गिर गई थी, लेकिन छिपकली को हमने बाद में जब देखा छिपकली इसमें गिर गई थी, उसको बाहर निकाल करके फेंक दिया है, बहुत अच्छी है, आप खाइए। कोई खाएगा? जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो छिपकली के स्वभाव को जानता है, उसका विषाक्त प्रभाव जानता है, वो कभी खा नहीं सकता है। ऐसे ही संसार के विकार को, संसार के विषयों को जो विष के समान समझता है, आचार्य चाणक्य लिखते हैं विषयान विषवत्यज, विषयान विषवत्यज, कहा कि विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। जैसे विष से मिली हुई कोई भी हम चीज खाना पसंद नहीं करते हैं, उसी प्रकार से संसार का जो विषय भोग है, यदि इसमें हम अपने को लगाएंगे तो यह विष हमको मार देगा। और भगवान की शरण में इसको ले जाएंगे, ईश्वर की शरणागति में इसको लगाएंगे तो तर जाएंगे। भाव यह है कि भवसागर से तरना है
तो परमात्मा का नाम सुमिरना है। नहीं तो डरना है, मरना है। डरना नहीं है, मरना नहीं है, अपने जीवन को उन्नत बनाना है। तो चारों ओर का जो दुख है उसको आप दूर करने वाले हैं परमात्मा। हमारे द्वारा आह्वान प्रार्थना किए हुए हमें सुख दे, सुख का आधान हमारे अंदर कराइए। हे परमात्मा, सुख की प्राप्ति कराइए हमको, और हमारे लिए सुगमता से पुकारे जाने वाले अर्थात कृपालु हो, इस भावना से मैं यह आहुति देता हूं। निस्संदेह प्रभु अत्यंत कृपालु है। उषः काल, यहाँ जो मंत्र में आया है उषसो, उषसो विष्टौ, तो उषसो, उषः काल का शांत वातावरण ही ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का श्रेष्ठतम समय होता है। संध्या ब्रह्म यज्ञ जब हमने पढ़ा था तो समय भी बात आई थी कि प्रभात में सूर्योदय से पहले थोड़ा सा किंचित और सूर्य अस्त से, सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, आप कभी विचार करिए, जब सूर्य उदय का समय होगा, सूर्य अस्त का समय होगा, संध्या का समय होता है, उस समय बहुत ही वातावरण शांत हो जाता है। अपवाद में कभी कभी तूफान, हवा आदि आती जाती है, नहीं तो उस समय आप देखिए कि सारे वनस्पतियां, सारे पेड़ पौधे भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरी समष्टि संध्या कर रही है, ईश्वर का भजन कर रही है। एक पत्ती भी हिलती आपको नजर नहीं आएगी। आप उसको कभी अनुभव करना, अपवाद छोड़ करके बिल्कुल शांत हो जाएंगे उस समय। ऐसे ही एकांत शांत वातावरण में उस परमात्मा का भजन करने से हमको शक्ति मिलती है, सामर्थ्य बढ़ता है, शांति मिलती है, दुख दूर होता है। और विशेष बात कही कि किसी भी व्यक्ति की जो है निसंकोच सहायता के लिए तभी बुलाया जा सकता है जब वह दयालु हो। परमात्मा को हम पुकारते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पुकारेंगे तो हमारी पुकार कभी भी निरर्थक नहीं जाएगी। व्यक्ति उसी से मांगता है जो देता है, और एक बार, दो बार, तीन बार मांगा और उसके स्वभाव को उसने जान लिया कि ये तो बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस है, ये देता ही नहीं। एक बार, दो बार मांग लिया, तीन बार मांग लिया, चौथी बार उसके पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव को उसने जान लिया है कि ये तो बड़ा रूखा स्वभाव इसका है, कृपण है, कंजूस है, देता ही नहीं। भिखारी भी जब भिक्षा लेने आता है और जब समझ जाता है कि इस घर में भिक्षा मिलती नहीं है तो उस घर जाना छोड़ देता है, वो वहां नहीं जाता। लेकिन यहां परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कहा कि हम आपका आह्वान करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे याचना करते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि हमने जो मांगा है वो मिलेगा, और ये बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। अंतःकरण से मांगी हुई चीज जरूर मिलेगी। अंतःकरण से, गहराई से जब हम किसी चीज को मांगते हैं, याचना करते हैं, कामना करते हैं, चाहे अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, संगति, सुसंगति हो, सत्संगति की कामना करेंगे, अच्छे लोगों की कामना करेंगे, अच्छे वातावरण की कामना करेंगे, वो भी मिलेगा। और अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ वाली प्रवृत्ति है, नशा वाली प्रवृत्ति है, कुसंग में जाने की प्रवृत्ति है, तो वो लोग भी मिल जाते हैं, वो लोग भी मिलेंगे, सत्संग वाले भी मिलेंगे, कुसंग वाले भी मिलेंगे। इसलिए यह बात कही कि वह परमात्मा दयालु है, कृपालु है, और जब जब बुलाया जाता है वो आता है, हमारे लिए वह कृपा बरसाता है। प्रभु अत्यंत कृपालु हैं, अतः वह सुहव है, सुहव। दूसरा व्यक्ति सुहव तभी हो सकता है जब उसकी दया के पात्र हो। अतः हमें प्रभु की दया के पात्र बनने के लिए शुद्ध आचरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यक्तित्व, कृतित्व से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। पात्र बनाना पड़ेगा अपने आप को, सुपात्र।
कोई गृहस्थी, कोई दान देने वाला व्यक्ति यदि घर में किसी के कोई जाए और आपका पात्र ठीक नहीं है भिक्षा लेने का, उसमें मलिनता है, कीचड़ है, उसमें पदार्थ ठीक नहीं पड़े हुए हैं, तो कोई भी अच्छा व्यक्ति या अच्छे जो बुद्धिमान पुरुष या बुद्धिमती स्त्री उसमें खीर पूड़ी नहीं डालेगी, हलवा नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि इसमें जो कीचड़ है वो उससे ये नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इस ऐसी भिक्षा देने से क्या लाभ मिलेगा। इसलिए परमात्मा खरी कसौटी में हमको तोलता है, हमारे अस्तित्व को वो तोलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हम उसके पात्र हैं या नहीं हैं। ये संसार भी पात्रता को देखता है। एक बार आपको खरी कसौटी में उतरना ही पड़ेगा। बिना खरी कसौटी में उतरे, जैसे सोने को, इतना सोना है लेकिन उसको कहां डालते हैं? अग्नि में। कुंदन बनाने के लिए उसको तपाना पड़ता है। ऐसे ही जब आपकी तपस्या को, आपके व्यक्तित्व को, आपके शुद्धाचरण पर लोगों को विश्वास हो जाएगा तो संसार भी आपको देने के लिए सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हमारे अंदर पात्रता तो होनी चाहिए। इस प्रकार से यह जो प्रार्थना कही है बहुत उत्तम प्रार्थना है कि वह सुहव है, वो बहुत ही अच्छी प्रकार से सब कुछ देने के लिए, हमारे उत्तम गुण कर्म स्वभाव को जानने वाला है और वह बहुत अच्छी प्रकार से बुलाने वाला है, उसको हम अच्छी प्रकार से बुला सकते हैं। तो हे सर्वरक्षक अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, वह तुम आप अस्या इस उषा प्रातः काल के विशेष हवन में हमारे अत्यंत समीप स्थित होकर के ऊती अपने रक्षा आदि कर्म द्वारा न हम लोगों के अवमहा रक्षक भव होइए। हे ईश्वर, आप श्रेष्ठ उपदेश ज्ञान को देने वाले हैं, रराणः आप देते हैं, हम लोगों को अब यक्ष्व प्राप्त होइए, उत्तम प्रकार से बुलाने वाले, न हम लोगों के लिए मृडिकम सुख को वीहि प्राप्त कराने वाले एधि होइए। स्वाहा, यह मेरा वचन सत्य है, इसमें कोई भी मिथ्या नहीं है। मैं दुर्गुण विनाशक और वरुणाभ्याम विद्वान और वर्णीय परमात्मा आपके लिए इस आहुति को देता हूँ, समर्पित करता हूँ। ज्ञान रूप परमात्मा की आराधना से पाप से परे रह करके सर्वव्यापक प्रभु की जो है प्रसन्नता के पात्र बनना चाहिए हमको। इसलिए परमात्मा हमें सुमति प्रदान करें, सुमति से हमारी सद्गति की प्राप्ति होगी। और विद्वानों की संगत कराइए, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति को, महापुरुषों की संगति को जो पाता है संसार में उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होता है। इसलिए आप ही एकमात्र श्रद्धा और स्तुति के पात्र हैं। यह आहुति अग्नि और वरुण के लिए है, मेरे लिए नहीं है। हे परमेश्वर, उषा काल में यज्ञ हवन हम यहाँ करें, आप हमारे रक्षक होकर दुख हमारे नित्य हरें। प्राप्त हुजिए प्रभु हमें नित, तुमको नित्य बुलाते हैं, जग में सब सुख मिले हमें नित, शुद्ध भाव से गाते हैं। हे अग्नि हे वरुण ईश्वर, आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। तो अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। शुद्धता स्वाभाविक है, अशुद्धता अस्वाभाविक है। बिना शुद्धता के हम रह नहीं सकते। कोई भी पदार्थ, निर्जीव भी यदि उसमें जैसे पंखा चलता है और उसमें कीचड़ फंस जाए, कहीं कचड़ा फंस जाए, या बहती हुई नाली में कहीं कचड़ा फंस जाए, तो अपना कार्य वो नहीं ठीक कर सकता। कोई भी मशीनरी है, कहीं पर कचड़ा फंस गया तो वो
चल नहीं सकता है। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि अंतःकरण मनसा वाचा कर्मणा यदि गंदगी है, अशुचिता है, अपवित्रता है, तो हम कभी भी निरोगी जीवन नहीं जी सकते हैं। शरीर को जो प्राकृतिक चिकित्सा है, षडकर्म है, पंचकर्म है, या जो कुछ भी हमारी प्राचीन चिकित्सा परंपरा, उसमें क्या मूल है? मूल में यह है कि अंदर जो विषाक्त चीजें हैं, हमारे शरीर में जो गंदगी है, जो कचरा जमा हुआ, उसको निकाल देना। उसको निकाल दिया, गाड़ी हो या इंजन होता है तो उसकी सर्विसिंग करते हैं ना, बाहर का अंदर का कचरा बाहर कर दिया, अपने आप वो ठीक चलने लगा। इसलिए हमारे विचारों में, हमारे आहार विचार व्यवहार में मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, शुचिता और शुद्धता होगी तो हम इसके पात्र बनेंगे और वह परमात्मा हमारे ऊपर विशेष कृपा करेगा, हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। तो हमको अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।